हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको रहीम दास जी का एक दोहा पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होए। सबसे पहले मैं आपको दोहे के कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। निज का मतलब होता है अपने, अपना। संग मतलब साथ, और जनमत का मतलब है जन्म लेते ही। जगत मतलब संसार या दुनिया। बैर का मतलब होता है शत्रुता या दुश्मनी। प्रीति मतलब प्रेम या प्यार। अभ्यास बोलते हैं किसी काम को करने की दक्षता। और जश का मतलब होता है यश या कीर्ति। ठीक है, अब मैं दोहे का आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको व्याख्या बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको दोहा समझ में आएगा। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोय। यह रहीम, रहीम मतलब रहीम दास जी। अब इसका बच्चों जब हम अर्थ करेंगे तब हम नीचे से इसका अर्थ लेंगे। पहले बैर प्रीति अभ्यास जस को हम पहले लेंगे। बैर का मतलब होता है शत्रुता या दुश्मनी। प्रीति मतलब प्यार या प्रेम। अभ्यास बोलते हैं किसी काम को बार बार करना, प्रैक्टिस करना, किसी काम को जब हम बार बार करते हैं। जश मतलब यश। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि बैर प्रेम अभ्यास यश निज संग ले। निज यानी अपने, संग यानी साथ, ले यानी लेकर। जन्मत मतलब जन्म से। जगत मतलब संसार या दुनिया में। न यानी नहीं। कोई यानी कोई भी व्यक्ति। तो इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार में जन्म से बैर प्रीति अभ्यास यश अपने साथ लेकर पैदा नहीं होता है। ये सब जन्मजात गुण नहीं है। आगे देखिए, होत ही होए। होत का मतलब है धीरे धीरे होना। देखो होत शब्द दो बार आया। होत का मतलब है धीरे धीरे होना। होत ही होए यानी होते हैं, कि ये धीरे धीरे ही होते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि ये धीरे धीरे ही हमारे मन में विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। ये बाय बर्थ नहीं मिलते हैं, बाय बर्थ नहीं होते हैं। कौन कौन से? बैर प्रीति अभ्यास और यश। ये चारों जो हैं चीज़ें, ये जन्म से लेकर हम पैदा नहीं होते हैं, जन्मजात गुण नहीं है ये धीरे धीरे हमारे मन में ये सारे भाव धीरे धीरे पैदा होते हैं हमारे मन में। हम धीरे धीरे इनको प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे ये विकसित होते हैं। तो पहले मैं आपको बैर प्रीति और अभ्यास यश, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। आप देख लीजिए, जो बैर होता है ना, बैर का जो भाव होता है ना, वो क्या है? धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होता है, डेवलप होता है। जब हम किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो मन होता है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। हम पूरी तरह से नकारात्मक सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में। तब हमारे अंदर बैर का भाव पैदा हो जाता है। और ये एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे विकसित होता है। और प्रीति मतलब प्रेम, और प्रेम बैर का बिल्कुल अपोजिट है बच्चों। इसमें क्या होता है, जब हम किसी के साथ रहते हैं तब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम उसके बारे में पूरा पॉजिटिव सोचते हैं, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और अभ्यास जो है, किसी काम को जब हम बार बार करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हम परफेक्ट हो जाते हैं, परफेक्शन आ जाता है। फिर जैसे कि आप म्यूज़िक सीखते हो तो एक दिन में तो म्यूज़िक नहीं सीखते ना, म्यूज़िक सीखने के लिए सालों चाहिए। तो जब आप सालों तक अभ्यास करते हो म्यूज़िक का, तब आप म्यूज़िक में परफेक्ट हो जाते हो। आप कुछ भी कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब हम रोज़ सीखते हैं तो सालों में जाके परफेक्शन आता है। तो अभ्यास जो है वो धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, जश मतलब होता है यश या कीर्ति, फेमस होना या फेम बोल सकते हो आप। तो जब हम किसी फील्ड में जब बेस्ट काम करते हैं तो उसका जब रिजल्ट मिलता है तब जाके हमें यश की प्राप्ति होती है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को वो चीज़ मिल गई तो वो एक दिन में थोड़ी ना मिली है, यश उनको एक दिन में थोड़ा ना मिला है, उन्होंने इतने सालों तक काम किया है। तो कोई भी फील्ड हो सकती है, किसी भी फील्ड में जब अच्छा काम करेंगे तो हमें यश की प्राप्ति होती है। तो बच्चों यही रहीम दास जी कह रहे हैं कि बाई बर्थ, जन्म से ये सारी चीज़ें कोई भी लेकर पैदा नहीं होता। कौन कौन सी चीज़ें हैं?
बैर भाव, शत्रुता, प्रेम करना, अभ्यास और यश, ये सब धीरे धीरे विकसित होते हैं समय के साथ। अब इसकी व्याख्या देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि बैर अर्थात शत्रुता, दुश्मनी, प्रेम किसी काम को करने का कौशल, तथा यश, ये सभी कोई भी व्यक्ति जन्म से प्राप्त नहीं करता। ये सब व्यक्ति के जन्मजात गुण नहीं हैं, बल्कि ये सब समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये दोहा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।